मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और नीच के मंगल जब होंगे तो कौन से विध्वंसक प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, ठीक है, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही मंगल का जो प्रभुत्व होता है वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को यह प्रभावित करते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को भी मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में मंगल देव का जो गोचर है वह आपकी राशि से लाभ स्थान में होने जा रहा है। हालांकि लाभ स्थान में जाकर मंगल देव नीच के हो जाएंगे। मंगल के पास में 3 दृष्टियां हैं। मंगल चौथी दृष्टि से, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वह आपके द्वितीय स्थान पर, वही 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर और 8वीं दृष्टि शनि पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखें कि शनि मंगल का दृष्टि युति हो रहा है। इसके साथ ही राहु सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो राहु भी मंगल को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसके लिए यह गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही मंगल सामान्य तौर पर 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस बार मंगल देव 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक नीचगत अवस्था में रहेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, मंगल आपके तीसरे और 8वें के स्वामी होकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई बहुत बड़ी चिंता जैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। उन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो लोग ट्रेवलिंग का काम करते हैं अथवा आप कार ड्राइव करते हैं। अगर आपके खराब ग्रहों की दशा चल रही होगी, क्योंकि शनि की दशा में अगर आप चल रहे हैं या राहु की महादशा में चल रहे हैं या ऑलरेडी आप मंगल की दशा में, तो ये थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आप वाहन वगैरह सतर्कतापूर्वक चलाएं, थोड़ा सा सावधानी रखें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए एनर्जेटिक आप बने रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। आपकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो सोशल सर्कल में जाने वाली है, जैसे कि अगर आप किसी भी प्रकार से एनजीओ में काम करते हैं, सामाजिक संगठनों में जुड़कर काम कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मंगल देव नीच के होकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह बड़े भाई बहनों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कत अथवा उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपके सामने निकल कर आ सकती है। हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस में अचानक से आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, तो आपका जो फंसा हुआ रुका हुआ पैसा है वह भी प्राप्त होगा। साथ ही आपके बिजनेस में तेजी भी देखने को मिलेगी। तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा है। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कन्या राशि वालों आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यह समय, क्योंकि राहु सप्तम में से गोचर कर रहे हैं और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मंगल जो है ना वो एनर्जी का भी कारक है, एंगर क्रोध का भी कारक है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं, ऐसा आपने मन बना रखा है, तो ये बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप नहीं चलेगी, इंडिविजुअल काम करेंगे तो बहुत बढ़िया समय रहेगा। इसके साथ मंगल आपके वाणी स्थान को देख रहे हैं, तो कन्या राशि वालों आप देख पाएंगे कि 20 अक्टूबर से आपकी जो वाणी होगी ना वो प्रखर होगी, तीव्र वाणी होगी। ठीक है, आप जो भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, मुंह पर बोलने की आदत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आप जो भी चीज़ कह रहे हैं या सामने वाले से जो बातें आप कर रहे हैं, आप सही बातें कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लोग आपकी बातों का बुरा लगा सकते हैं। इस वजह से थोड़ा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, परिवारजनों से आपको मिलने जुलने का मौका भी प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आ रहा है। इसके साथ आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है, यानी कि आपके लिए धन की आवक अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे आप कस्टमर से डील करते हो, चाहे अपनी आप शॉप वगैरह चला रहे हो, किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी का काम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वाणी को नियंत्रित कीजिएगा, तो आपके तमाम कार्य बनेंगे। अन्यथा वाणी की वजह से आप चीज़ों को खराब कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। अगर आप 100 में वाणी रखते हैं तो आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, किसी भी कार्य में कोई दिक्कत नहीं होगी।
साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए यह जो समय रहेगा कन्या राशि वालों, यहाँ पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं और आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं तो आप अपने प्रेम को लेकर एनर्जेटिक रहेंगे। आपका बहुत ज़्यादा समय आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका पर जाने वाला है। इसके साथ में एग्रेसिव नेचर भी रहेगा। आपके पार्टनर कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी आपका इस टाइम फ्रेम के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि प्रेम संबंधों में अगर मैं बात करूं तो मंगल देव की दृष्टि प्रोटेक्टिव रहेगी, कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कोई परेशानी ज़्यादा नहीं देने वाली है। हाँ, पार्टनर की भी भावनाओं की अगर आप कदर करते हैं तो बेहतर रहेगा। कोई अगर वाद विवाद भी होता है तो आप सुलझाने का प्रयास करें। हालांकि मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति भी आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी। प्रेम संबंध आपके आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, ऐसी भी परिस्थिति बनने जा रही है 20 अक्टूबर के बाद। हालांकि पंचम स्थान जो होता है यह आप स्पोर्ट्स का भी होता है, तो जो स्टूडेंट या विद्यार्थी हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं अथवा इससे जुड़ी हुई कोई एजुकेशन आप ले रहे हैं, साथ ही टेक्निकल फील्ड IT फील्ड से जुड़ी हुई एजुकेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या लग्न या कन्या राशि आपके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ बड़ी ऊंचाइयाँ, बड़ी उपलब्धियाँ आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छी स्थिति स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए देख रहा हूँ। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन भी आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता मिलने जा रही है। आप इस पर प्रयास कीजिएगा। जैसे सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने जा रहे हैं। कंपटीशन आपका मतलब कंपटीशन में आप सफल जरूर होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए पंचम भाव जो होता है यह संतान का होता है। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, संतान के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा अपने संतान को लेकर चिंतित रह सकते हैं, उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित रह सकते हैं। और आप देखेंगे कि संतान में इस टाइम फ्रेम के दौरान एग्रेशन अवश्य आएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति बिल्कुल नहीं बनती। संतान की स्थिति बेहतर है। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, अगर किसी भी प्रकार के मन मुटाव भी होते हैं तो उसको आप सुलझा ले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। उन लोगों की बात करें, देखिए अगर आप संतान अथवा फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, मंगल की दृष्टि है, प्रयास आप कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी संभावनाएं कम बनती हैं। लेकिन उन माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग ऑलरेडी गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा क्या होगा ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से सर्जरी का योग बन जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा आप अपना ध्यान रखिएगा, खान पान को नियंत्रित करके चलिएगा। बड़ी सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी समय बनेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि क्या करती है, ये थोड़ा सा विध्वंसक प्रभाव दिखाती है। ऐसी स्थिति में शत्रुता ना पालें। आप अगर कार्यस्थल पर है, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए अच्छा समय है, नौकरी में कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन आपकी वाणी की वजह से थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं, तो आपको इस समय अवधि के दौरान जितना हो सके अपने आप को वाद विवादों से बचाना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके धन की भी हानि मतलब होगी और इसके साथ समय का भी नुकसान होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मंगल जब 6 हाउस को आपको देख रहे हैं, देखिए शत्रुओं को ये पराजित करने का कार्य करेंगे, शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, क्योंकि शनि भी ऑलरेडी 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर शत्रु आपको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने का काम करते हैं या आप किसी चीज में उकसाते हैं, तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, माफ कर देना है। चीजें आगे चल के ऑलरेडी उनका नुकसान होगा, शत्रु आपको सामने से परास्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको वाद विवादों से बचने की आवश्यकता रहेगी। मैंने इसके अतिरिक्त अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं या लोन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इन 2 महीनों में आपको लोन वगैरह से बचना चाहिए। लोन लेकर कोई भी बड़ा कार्य आप शुरू ना करें। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रुका हुआ फंसा हुआ भी पैसा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अवधि के दौरान यात्राएं भी होंगी। देखिए थर्ड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस जो होता है ना, वो आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और इसके साथ किसका होता है, छोटी यात्राओं का होता है। तो जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं जो कि यात्रा से रिलेटेड है, छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएशन से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जो कि कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा ये टाइम फ्रेम आपके लिए रहने वाला है। लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सुख साधन के लिहाज से मंगल का यह गोचर बढ़िया है। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, भले ही ये नीच के हो, लेकिन लाभ स्थान में है, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैंने कहा कि यह विध्वंसक हो
सकता है थोड़ा सा। तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह समय बहुत ही सतर्कता बरतने का रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अलगाव जैसी भी स्थितियां बन सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए विवाह के भी योग बनाएगा। यदि आपका शादी विवाह नहीं तय हो पा रहा था तो इस समय अवधि के दौरान अचानक से आपका शादी विवाह तय हो सकता है, आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। अब हमने जो कहा था कि शनि, राहु और मंगल की दृष्टि युति आपके लिए जीवन में क्या विध्वंसक प्रभाव दे सकती है। पहली बात तो अगर आपने अपने वाणी पर ध्यान नहीं रखा तो कहीं आप किसी बड़े लफड़े में फंस सकते हैं, किसी बड़े चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी स्थिति कि अगर आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा। इसके साथ ही अगर ड्राइवर वगैरह ड्राइव करता है तो 2 महीने के लिए आप स्वयं से कार चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके साथ में शत्रु संबंधित समस्याएं दूर हो रही हैं और इसके साथ नौकरी आपकी अच्छी रहने वाली है, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा, ठीक है। कर्ज लेकर आपको काम नहीं करने हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, मैं यही कहूँगा हनुमान जी की शरण में रहिए। इस टाइम फ्रेम के दौरान हनुमान जी की जितनी उपासना हो सके उतना आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजनों का सम्मान कीजिए और बुध को मजबूत करके रखिए। भगवान गणेश की आराधना करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। दी गई